डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लास बाय गौरव सर। और डियर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलने वाला आपको बहुत कुछ, और वो भी एकदम आसान भाषा में। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है त्रुटीय विश्लेषण। और इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है अल्पतमांक, अर्थात जिसे हम लीस्ट काउंट कह देते हैं। लिखा है इसमें, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। जैसे कि हम किसी मापक यंत्र से कोई माप ले रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान होता यह है कि उस यंत्र की भी अपनी एक सीमा होती है कि कितना वो कम से कम कितने मान को आसानी से माप सकता है। तो वही कम से कम माप अर्थात अल्पतम माप जो होगी, जिससे वो आसानी से माप सकता है मापक यंत्र, वही होगी उसकी अल्पतमांक। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा, साधारण पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर, या जिसे हम सेंटीमीटर व्यक्त करना चाहें तो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साधारण पैमाने के द्वारा कम से कम 0.1 सेंटीमीटर को आसानी से मापा जा सकता है, अर्थात इसकी अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इससे कम वैल्यू को ये आसानी से माप नहीं सकता है, ठीक है। तो यही इसकी अल्पतमांक होगी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया। ऐसी वर्नियर कैलिपर्स की जो अल्पतमांक होती है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर होती है। स्क्रू गेज की जो अल्पतमांक होती है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बात करते हैं हम त्रुटि अर्थात एरर की, ठीक है। त्रुटि क्या होती है? अब हम बात करते हैं कि जब किसी भौतिक राशि की माप ली जाती है किसी भी यंत्र द्वारा, ठीक है, तो होता यह है कि चाहे हमने कितना भी सुग्राही यंत्र क्यों ना लिया हो, चाहे कितनी भी सावधानी से हम क्यों ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, माप ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ अनिश्चितता जरूर रह जाती है। और वही अनिश्चितता क्या होती है? वही त्रुटि होती है। तो लिखा है मैंने, कोई भी माप पूर्णतः यथार्थ नहीं होती है, भले ही वह माप कितनी ही सुग्राही यंत्र द्वारा कितनी ही सावधानी पूर्वक क्यों ना ली गई हो। अतः किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। समझ में आया? तो बात करते हैं हम त्रुटियों की, ठीक है, त्रुटियों के वर्गीकरण के बारे में। तो इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रमबद्ध और यादृच्छिक त्रुटियां, ठीक है, जैसे हम सिस्टेमेटिक और रैंडम एरर्स कह सकते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी त्रुटियां होती हैं। यादृच्छिक में काफ़ी सारे टाइप होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझना होगा, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती हैं उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है, और अगर हम चाहें उनके कारणों का पता लगा करके इस एरर को न्यूनतम किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन यादृच्छिक जो त्रुटियां होती हैं, इनके कारणों का पता लगा पाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, और इन्हें कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इन्हें कम करना भी इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। बस इतना ही समझेंगे इसमें। बात करते हैं अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन के आधार पर त्रुटियों को कितने भागों में बांटा गया। तो उसमें 3 भागों में बांटा गया है, निरपेक्ष त्रुटि, और दूसरा होता है अपेक्षित, या जिसको हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कह देते हैं, और अगर इसका प्रतिशत निकाल देंगे तो इसी को हम प्रतिशत त्रुटि कह देंगे, ठीक है। एक होती है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो हम एक एक करके तीनों को वर्गीकृत कर देते हैं और इसके बाद समझेंगे इनको, ठीक है। पहला होता है निरपेक्ष अर्थात एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होती है? तो देखिए, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, इन दोनों के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी हमने भौतिक राशि का पहले हमने वास्तविक मान लिया, उस वास्तविक मान में से जो आपने प्रेक्षित अर्थात प्रयोग के आधार पर जो आपने मान निकाला है, अर्थात प्रेक्षित मान जो निकाला है, उस वास्तविक मान में से उस प्रेक्षित मान को घटा दीजिए, और घटाने के बाद फिर उसका क्या करते हैं? मोड कर दीजिए आप, मोड अर्थात परिमाण कर दें। मोड क्या होता है ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो मोड कर देंगे आप, ये जो साइन है ना, ये वाला, ये जो दो डंडे से जो है ना, यही होता है मोड, ठीक है ना, परिमाण, ठीक है। तो उनका परिमाण ले लें तो वही हो जाएगी निरपेक्ष त्रुटि, ठीक। अब जैसे कि मैंने अभी ऊपर बात की थी कि वास्तविक मान, अब समस्या आती है वास्तविक मान कैसे निकालें। अभी हमने ऊपर क्या बताया था कि चाहे कितना भी सुग्राही यंत्र क्यों ना लिया हो, चाहे कितनी ही सावधानी से क्यों ना हमने माप ली हो, कोई ना कोई एरर अर्थात कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रह जाती है। तो समस्या आई कि
ये तो वास्तविक मान आना तो इम्पॉसिबल हो गया। वास्तविक मान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जब हम कह रहे हैं कि एरर तो आ ही जाती है, जब एरर है तो फिर वास्तविक मान कहाँ रहा वो? ठीक है, तो बात आती है वास्तविक मान निकालें कैसे। अब तो वास्तविक मान जो होता है ना वो एवरेज होता है। किसका एवरेज? हमने अपने प्रयोगों के आधार पर काफी सारे जो प्रेक्षित मान जो निकाले हैं उन सभी मानों का क्या करना है, आप एवरेज ले लीजिए। ठीक है, तो उनका सबका जो एवरेज अर्थात औसत जो होगा ना, औसत एवरेज, ठीक है, वही हो जाएगा वास्तविक मान। ठीक है, उसी को हम वास्तविक मान कह देते हैं। तो जैसे कि हमने एक भौतिक राशि ए ली है और उसमें n प्रेक्षण लिए हैं और a1 a2 a3 इसके प्रेक्षित मान हैं, उन सब का क्या कर दिया हमने, सबको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग करना ही होता है माध्य निकालना, अर्थात एवरेज, औसत निकालना। तो हमने सबको सभी प्रेक्षित मानों को जोड़ करके उसमें संख्या से भाग कर दिया, उनकी संख्या से, और ये क्या हो गया, इसका औसत हो गया, अर्थात वास्तविक मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालें। पहले प्रेक्षण की हम निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? हमने अभी बताया था ना परिभाषा में कि जो वास्तविक मान अर्थात जो एवरेज वैल्यू जो आई है वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान में से उस प्रेक्षण को घटा दीजिए, प्रेक्षित मान को, और घटाने के बाद उसका क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे। ठीक है ना, परिमाण कर देंगे, तो वही हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि। तो पहले प्रेक्षण की क्या आ गई, निरपेक्ष त्रुटि आ गई। ऐसी दूसरे की, तीसरे की, और इसी प्रकार nवें प्रेक्षण की हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। और इसी में ही चाहे तो n की जगह 1 2 3 डॉट 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 रख करके हम किसी भी, ठीक है, किसी भी प्रेक्षित माप की हम निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अभी जो हमने पीछे जो निरपेक्ष त्रुटि निकाली है ना, तो हमने काफी सारी निरपेक्ष त्रुटि निकाली है इस बार। ठीक है, अब हमने सारी निरपेक्ष त्रुटियों का फिर से क्या कर दिया, फिर से एवरेज ले लिया है। ठीक है, पहले तो प्रेक्षित मानों की त्रुटि निकाली थी जिसे हम निरपेक्ष त्रुटि कह रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या करा है, निरपेक्ष त्रुटियों का ही फिर से एवरेज ले लिया। बहुत सारी निरपेक्ष त्रुटियां निकाली, उन सबका फिर से क्या कर दिया, एवरेज ले लिया। तो सारी निरपेक्ष त्रुटियों का क्या कर दीजिए, सबको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग कर दीजिए, अर्थात उनका एवरेज औसत ले लीजिए, वही क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, लिखा भी है मैंने, किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण। तो निरपेक्ष त्रुटि का क्या है, परिमाण है, और उनका क्या कर दिया, समांतर माध्य, अर्थात उनका एवरेज ले लिया, औसत ले लिया है। ठीक है, जो भौतिक जो आपको वैल्यू मिलेगी अब वही हो जाएगी आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, और इसे डेल्टा AM बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है आपेक्षित, जिसे हम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। वो क्या होती है, देखो अभी हमने क्या निकाला है, यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है। तो हमने अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि में जो उसका वास्तविक मान है उसका क्या कर दिया, भाग कर दिया है, अर्थात उसका अनुपात कर दिया। तो इस अनुपात को ही कहेंगे हम क्या, आपेक्षित, और जिसे हम कह सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है भिन्न कर देना। इन दोनों क्या है, भिन्न है, तो ये क्या होगी, भिन्नात्मक त्रुटि होगी। तो लिखा दिया किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और भौतिक राशि का वास्तविक मान लिखा है ना, वास्तविक मान, इन दोनों का क्या है, अनुपात, इसी को कहते हैं अपेक्षित। और ये क्योंकि एक भिन्न होती है इसलिए भिन्नात्मक त्रुटि भी कह सकते हैं। और इसे डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा AM बार बटे AM हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम प्रतिशत त्रुटि। ये जो आपने भिन्नात्मक त्रुटि निकाली है ना, इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात इसका क्या निकाल दें, परसेंटेज निकाल दें, तो वो हो जाएगी परसेंटेज एरर, अर्थात प्रतिशत त्रुटि। तो लिखा है देखो डेल्टा AM बार बटे AM, और इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दी, यही होगा प्रतिशत त्रुटि। लास्ट रहेगा इसमें वर्ग माध्यम मूल त्रुटि। लिखा है वर्ग माध्यम मूल त्रुटि। तो हमने अभी क्या निकाला, अपेक्षित, यानी कि हमने क्या निकाला, भिन्नात्मक त्रुटियां निकाला। इन भिन्नात्मक त्रुटियों का क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग करके उनका क्या कर दिए, एवरेज निकालिए, एवरेज निकालकर फिर उसका वर्गमूल कर दीजिए, बस जो मान आएगा वही हो जाएगा वर्ग माध्यम मूल त्रुटि। तो देख रहे हैं आप, तो सभी माप की अपेक्षित अथवा भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों, तो पहले वर्ग किया, वर्गों के समांतर माध्य, फिर उनका क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया, औसत। ठीक है, और उनको फिर क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया है। ठीक है, तो यही जो मान होगा वर्ग माध्य मूल त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम मानक विचलन भी कह देते हैं, और ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें देखो 1/n तो लिखा हुआ है और जुड़ रहा है, क्योंकि डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 का स्क्वायर होकर के क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है इसमें। तो ऐड के लिए क्या करते हैं, समेसन, और 1 2 3, तो 1 2 3 ना लिखकर मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया है। तो डेल्टा A का स्क्वायर और इसमें I लगा दिया। I का मान कहाँ से कहाँ तक, देखो 1 2 3 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n तक, इसलिए मैंने I का मान 1 to n लिख दिया है। ठीक है, तो 1/n समेसन, ठीक है, ऐड हो रहा है इसलिए समेसन, और I इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर डेल्टा AI, डेल्टा A 1 2 3 लिखकर मैंने I लिख दिया है। I का क्या होल स्क्वायर है,
और आई का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n है, तो मैंने 1 to n लिख दिया है, और अंडर रूट इसका हो रहा है तो हमने भी कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो होता है आज का वीडियो यहीं खत्म हमारा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।